कितना अजीब दौर चल रहा है ना। एक वक्त की रोटी मांगकर खाने वाले इंसान को भिखारी बोलती है दुनिया, और वहीं शादी में दहेज मांगने वालों को इज्जतदार माना जाता है। बड़ी अजीब दुनिया है। अरे हाँ, दहेज से मुझे याद आया। आज मैं आपको एक बात बताता हूँ दहेज के बारे में। लोग कहते हैं कि दहेज लेना देना तो एक प्रथा है, परंपरा है। दहेज एक प्रथा कैसे हो सकती है यार? यानी आप ही एक बात बताओ। एक पिता के लिए उसकी सबसे ज्यादा संपत्ति, सबसे बड़ी संपत्ति, सबसे कीमती धन उसकी बेटी ही तो होती है। शादी के बाद आप उससे उसकी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा, सबसे कीमती धन उससे ले जाते हो। उसके बावजूद भी आप उससे दहेज मांगते हो। आप तो नहीं, लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत हैं जो शादी में दहेज मांगते हैं। यार आप तो उस पिता की सबसे बड़ी दौलत ले आए, उसकी बेटी को, उसके बावजूद भी दहेज मांग रहे हो। पता है ये क्या दर्शाता है? दहेज मांगना ये दर्शाता है उस लड़के की असफलता को। उसमें इतना सा भी सफलता का जोश नहीं था, या फिर यूं कहो कि इतनी सी भी उसमें हिम्मत नहीं थी कि अपने पैरों पर पैसा कमा सके। उसे किसी से मांगने की क्या जरूरत पड़ी? मैं परंपराओं के विरुद्ध विरुद्ध नहीं जा रहा यार, लेकिन ये कैसी परंपरा है? यहाँ लड़की से शादी की जा रही है या अपने बेटे को बेचा जा रहा है पैसा लेकर? समझ नहीं आता। शादियों में सामान देना कोई बुरी बात नहीं है, सभी देते हैं। चलो, सामान देने की कोई बुरी बात नहीं, लेकिन जब एक्स्ट्रा में पैसे भी तो मांगे जाते हैं। अरे हाँ, आपने एक वो और बात सुनी होगी यार, मैंने जनरली सुनी है कि जाति देखी जाती है, जाति के हिसाब से पैसों का दाम बढ़ता है और घटता है। दूसरा, नौकरी देखी जाती है, बेरोजगारी। फॉर एग्जाम्पल कि आपकी जाति बहुत ऊंची है तो दहेज भी बहुत ऊंचा मांगते हैं लड़के वाले। लड़की वाले क्या करे? वहीं अगर देखें नौकरी की, तो जिसकी नौकरी जितनी बड़ी होती है वो उतना ही खतरनाक और जबरदस्त दहेज मांगता है। और मुझे तो यार एक बात समझ नहीं आती कि तुम्हारी तो नौकरी लग चुकी है, तुम तो कमा रहे हो, पैसा कमा रहे हो, तुम्हारी इतनी अच्छी नौकरी लग गई है, उसके बावजूद भी तुम पैसा मांग रहे हो। ये सबसे आश्चर्य की बात है। मतलब नौकरी नहीं भी लगती तो एक बार के लिए सोच लेते कि यार इसके पास पैसे नहीं है तो ये मांग रहा है। हमारे पास होने के बावजूद भी हम किसी से दहेज मांग रहे हैं। ये हमारे लिए कितनी गर्व की बात हो है ना? समाज में दहेज लेने वालों को इज्जतदार समझा जाता है, लेकिन असल मायने में उनसे जितना कंगाल या फिर निर्धन इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। क्योंकि वो अपने घर बहू थोड़ी ला रहे हैं यार। अगर वाकई में वो अपने घर बहू लाते तो क्या वो उनसे दहेज मांगते? जिस तरह उजाला होता है, अंधेरा भी होता है, अच्छाई होती है, बुराई होती है, वैसे भी वैसे ही इस दुनिया में, समाज में दहेज लेने वाले भी होते हैं और ना लेने वाले भी होते हैं, लेकिन ना लेने वाले बहुत कम होते हैं। अब फिर और लेने वालों की तादाद तो बहुत ज्यादा है भाई। एक लड़की पे क्या बीतती होगी यार जब उसके पिता से पैसा मांगा जाता है? आपको पता है, मान लो किसी लड़की का पिता बहुत अमीर है, पैसे वाला, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैंने ऐसे शादियों में ऐसा देखा है कि पिता को अपनी सारी दौलत बेचनी पड़ती है दहेज देने के लिए। पूरी जिंदगी कमाता है वो सिर्फ उस एक दिन की शादी को पूरा करने के लिए। शायद बहुत से लोग जानते तक नहीं होंगे। अगर जान जाते ना उस पिता का दर्द, उस गरीब पिता का दर्द, कि वो अपना घर तक बेच देता है, अपनी सारी दौलत, जितने भी गहने होते हैं पत्नी के, सब कुछ बेच देता है सिर्फ दहेज के लिए।
बस वो चाहता है कि उसकी बेटी खुशी खुशी पैदा हो जाए, उसके बावजूद भी वो रो के ही जाती है। वो इसलिए नहीं रोती। मैं आपको एक बात और बताता हूँ, विदाई में लड़की माँ बाप से बिछड़ने के लिए भी रोती है, मैं मानता हूँ, लेकिन एक कारण और भी होता है। आपने दहेज जो लिया है ना, जिसकी वजह से बाद में उनके परिवार पर जो विकट परिस्थितियां आएंगी, क्योंकि पिता ने यकीनन किसी से कर्ज लिया होगा, क्योंकि दहेज की रकम को इतनी जल्दी चुका भी नहीं सकता। दहेज मांगा भी कितना जाता है जानते हो ना? 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, यकीनन। मैंने वैसे मैं कभी ऐसी शादियों में कभी नहीं जाता, और मुझे पता चल जाता है तो मैं कभी नहीं जाता, चाहे कितने भी मेरा दोस्त हो जिगरी। अगर मुझे पता चल गया कि इस शादी में उसने दहेज लिया है, तो मैं कभी नहीं जाता। लेकिन मैं नौकरी जब मैं जॉब करता था तब मैं जाता था, जनरली कैमरामैन की, तो वो तो मजबूरी थी, तो जाना पड़ा था। मैंने खुद देखा था यार, 25 लाख रुपए सिर्फ कैश, वो भी दहेज। बहुत खतरनाक चीज है कसम से। ये सब जनरली पता है, दहेज दर्शाता क्या है? दर्शाता यही है कि जो दहेज लेने वाला है ना, यकीनन उसके पास पैसा बहुत होगा, जमीन जायदाद बहुत हो गई, गाड़ी बंगले बहुत हो गए, लेकिन उसके पास कभी भी इज्जत नहीं आएगी। अब आप कहोगे इस दुनिया में पैसे से बड़ी इज्जत कोई नहीं है, हर इंसान पैसे से इज्जत खरीद सकता है, यकीनन पैसे से इज्जत खरीद सकता है, लेकिन वो इज्जत जो जबरदस्ती से मिले, कोई इंसान अगर उसकी दिल से इज्जत करता हो ना, ऐसी इज्जत खरीदने के लिए तो भाई सच्चा दिल ही चाहिए, वहां पैसा काम नहीं आएगा। मैंने देखा है यार, आपने भी सुना होगा खबरों में भी कि शादी के बाद जब लड़कियां साथ घर जाती हैं अपनी ससुराल, दहेज की वजह से उन्हें कितना परेशान किया जाता है। अब मैं क्या बोलूं यार उन्हें, मैंने कसम से, हमारे यहाँ ऐसा बहुत बार हुआ है, मतलब आसपास नहीं, मैंने मेरे परिवार के मतलब जो दोस्त होते हैं उनके रिश्तेदारों में, कि पैसों के लिए अपनी बहू को बहुत अत्याचार करते थे। आप आपने खबरों में भी सुना होगा, जला भी देते थे बहुओं को, बेटियों को, तो सिर्फ पैसों के लिए। और इस सारी प्रोसेस में सबसे बड़ा मूर्ख जानते हो कौन होता है? अब आप कहोगे माँ बाप ही होते हैं, नहीं, वो लड़का होता है, जो या तो खामोशी से सब सुनता रहता है, देखता रहता है कि उनके माँ बाप गलत कर रहे हैं, दहेज मांग रहे हैं, फिर भी खामोशी से चुपचाप सुनता रहता है, या फिर ये भी हो सकता है कि वो खुद भी इस मिली भगत में शामिल हो, वो खुद भी चाहता हो दहेज लेना। तो वैसे देखो, बेटी वाला होगा ना, वो सामने से कहता है कि कितना दहेज चाहिए, बिकॉज यार उसे भी पता है कि इस दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो दहेज नहीं लेते। लेकिन बेटी, कोई किसी के यहाँ भी रिश्ता लेके जाते हैं ना, तो बेटी वाला कहता ही है, क्योंकि उसका तो फर्ज है। अब आपकी परीक्षा होती है वहां पे कि आपको वो एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। मुझे सबसे ज्यादा हंसी इस बात पे आती है कि जिसकी नौकरी लगी है वो भी दहेज मांग रहा है। सबसे दुख की बात तो यही है कि जो कमा रहा है उसको दहेज लेने की क्या जरूरत है यार? अब ये आप सोचो, बहुत कम लोग होते हैं ऐसे कि जरूर यकीनन कभी दहेज नहीं लेते। ईश्वर ऐसे लोगों की जिंदगी को बहुत लंबा करे, और मैं दुआ करता हूँ कि जो दहेज नहीं लेते, नहीं, देखो बेटी वाले तो देंगे यार, क्योंकि उनका फर्ज है। अब आप मना करोगे तो वो नहीं देंगे, अब आप मांगोगे तो देना पड़ता है। तो ऐसे लोग जो दहेज नहीं लेते, यकीनन मैं ईश्वर से दुआ करूंगा कि उनकी जिंदगी बहुत लंबी रहे, क्योंकि ऐसे लोगों का जमीन पे होना जरूरी है, वरना पूरी की पूरी दुनिया, पूरी जमीन ऐसे दहेज के लालचियों से भर जाएगी। वैसे भी आपको तो पता है कि दहेज लेने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। हिम्मत तो चाहिए यार कि अपने अंदर के गुण दिखाना, भिखारीपन, लालचीपन, कंगालीपन, ये वाले गुण बहुत कम लोगों में होते हैं। बहुत मुश्किल से दहेज मांग, मैं सच बताऊं ना, दहेज मांगने के लिए आपको कुछ नहीं करना,
आपको अपने अंदर लालचीपन, भिखारीपन, कंगालीपन और छल कपट जैसी अगर आप अपने अंदर गुण रखते हो तो यकीनन आपको कोई परेशानी नहीं होगी किसी से दहेज मांगने की, कोई भी नहीं। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप घर में बहू लेकर आते हो या दहेज के साथ। बिकॉज प्यार के साथ जो चीज आती है वो जिंदगी भर रहती है, और दहेज के साथ जो चीज आती है वो जिंदगी भर कभी नहीं रहती, बल्कि वो आपकी जिंदगी को वीरान कर देती है। तो मैं यही कहूंगा कि यार दहेज के लिए किसी पर अत्याचार नहीं करना चाहिए, और अगर आपके आसपास भी कोई अत्याचार करता है तो उसके खिलाफ विरोध कीजिए, आवाज उठाइए, क्योंकि आज अगर आपने आवाज नहीं उठाई ना तो उस लड़की के साथ जो भी होगा, उस बहू के साथ जो भी होगा, उसके जिम्मेदार वो अत्याचार करने वाले तो होंगे, लेकिन उतना ही जिम्मेदार आप भी होंगे, क्योंकि आपने अपनी आंखों के सामने देखते हुए भी कुछ नहीं कहा। कल जब आपकी बेटी या बहन के साथ ऐसा होगा तब आपको पछतावा होगा कि आपने उन्हें नहीं रोका था। तो दहेज से बचिए। वैसे भी पाप से करता है हर कोई परहेज, कभी मत मांगो दहेज, कभी भी नहीं।